देखिए अठमन को लेके रूपस गाँव आए हुए हैं और जहाँ पर जो है टीम रविरंजन के कुछ सदस्यों द्वारा यहाँ पर जो है चुनाव की तैयारी को लेकर यहाँ पर मीटिंग किया जा रहा है। अब हम इनसे सवाल पूछेंगे और आपको बता दें कि टीम रविरंजन जो है इसके पहले भी एमएलसी चुनाव भी लड़ चुके हैं और अच्छा खासा वोट भी लाए थे। उसके बाद बाढ़ विधानसभा चुनाव में भी हाँ आजमाइश कर रहे हैं और उनके साथ एक टीम जुड़ा हुआ है और जो टीम जो है काफ़ी सक्रिय है और उसके बाद बीजेपी से हमेशा वो कह रहे हैं कि बीजेपी से हमें टिकट मिलेगा और बीजेपी के सदस्य भी काफ़ी संख्या में बनाए थे जो। और आज हम बात करेंगे कि हमारे साथ यहाँ पर है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह हुआ। ओ कहाँ घर है सर? मेरा घर नीरपुर हुआ। तो क्यों जुड़ना चाहते हैं आप सब टीम रविरंजन के साथ या जुड़े हुए हैं? टीम रविरंजन में हम पिछले 6-7 साल से काम कर रहे हैं रविरंजन भैया के साथ। पिछला एमएलसी के चुनाव में बहुत से वर्क किए और 5-6 साल से हम काम कर रहे हैं। तो क्या खासियत लगता है आपको भैया के साथ? एमएलसी के चुनाव में हम लोग जब काम किए इतना प्यार और स्नेह मिला, छोट भाई की तरह भैया मानते हैं हम लोग को हैं और उसी समय से हम लोग जो है उनके साथ काम कर रहे हैं। क्या क्या काम किए जो आपको अच्छा लगा? बहुत सा युवा के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। बाढ़ के बहुत से युवा का अपना जॉब भी दिए हुए हैं अपने ऑफिस में। बहुत से लड़का को जहां हम लोग कहते हैं वो रखवाते हैं भैया। तो आप अभी इसके बाद हम इसी तरह बात करेंगे। सर आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अमन कुमार मुंडी हुआ। तो आपको क्या लगता कि रविरंजन जी को टिकट मिल जाएगा? देखिए सर, जहाँ तक टिकट का सवाल है वो तो प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा किसको टिकट मिलना नहीं मिलना है, क्योंकि बाढ़ से अभी बीजेपी से सिटिंग विधायक हैं। रविरंजन भैया को जो भी टास्क दिया जा रहा है भाजपा के तरफ से, अभी रिसेंटली सदस्यता अभियान के दौरान उनको टास्क दिया गया था, तो अंतिम 5 दिनों में उन्होंने रिकॉर्ड 10,000 सदस्य बनाया, जो कि सबसे तेज़ था। और जहाँ तक टिकट का बात है, ईमानदारी से भैया मेहनत कर रहे हैं और टिकट है और सब जो भी सो कॉल्ड कैंडिडेट है उनके जैसा नहीं है कि हाँ टिकट हमको मिलना है और हम भी टिकट लेके आ रहे हैं। अगर जो जिम्मेवारी भैया को मिलता है भाजपा के तरफ से तो निश्चित तौर पे भैया चुनाव लड़ेंगे। अच्छा तो कह रहे कि टिकट मेरा कंफर्म? सर सीनियर है, आदरणीय हम लोग के लिए, उन पे हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, वो उनका अपना विचार है। वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि अब भगवान ही आएंगे तो बाढ़ से हमको हराएंगे और बहुत नाना प्रकार का बात तो बोल रहे हैं, उन पे हम विशेष टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अच्छा टीम रविरंजन के बारे में आप सब जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है टीम रविरंजन की क्या खासियत है कि और युवा उससे जुड़े? सर देखिए, सबसे पहला है अभी तक अभी आप भैया से पूछ रहे थे कि रविरंजन जी क्या किए हैं। रविरंजन जी बाढ़ के युवाओं को एक छत के नीचे लाने का काम किया उन्होंने, और एक जो जाति वाला फाउंडेशन होता है ना, सब खत्म हो गया। आज सभी मतलब सो कॉल्ड अग्री जाति, पिछड़ी जाति, सब लोग बैठ के एक जगह एक छत के नीचे एक प्लेट में खाना खा रहे हैं, तो सबसे बड़ा उपलब्धि तो उनका ये है। और किसी को रोजगार का बात है, वहाँ उनके एंड से जो हो पाता है मदद करते हैं, अच्छा सलाह देते हैं। किसी को बैंक से लोन चाहिए तो अपने स्तर से मदद करके वो करवाते हैं। युवाओं को प्रेरित करते हैं जो सरकारी जॉब में है, सरकारी जॉब का जो तैयारी कर रहा है उसको कि हाउ टू प्रिपेयर। कोई बिजनेस करना चाह रहा है, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो मदद करते हैं। तो युवाओं को क्या चाहिए? तो आपको तो पूरा कंफर्म है कि इस बार रविरंजन जी आएंगे? सर हम लोग बहुत आशान्वित हैं कि रविरंजन भैया को टिकट मिले, क्योंकि हम लोग विगत 20 वर्षों से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और अभी आप देखिए कि बाढ़ में एनटीपीसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। एनटीपीसी में रोजगार का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था सब लोगों के पास। उसमें अगर जो माननीय विधायक अपने तरफ से थोड़ा मदद करते तो बाढ़ के अच्छा खासा युवाओं को रोजगार मिलता उससे, तो उनके एंड से कुछ किया गया नहीं। फलस्वरूप आप देखें कि बाढ़ एनटीपीसी में क्या हुआ और कितने लोगों को रोजगार मिला। उसके बाद किसान के हित का बात आता है। कुछ एरिया बाढ़ से ग्रसित है, कुछ एरिया सुखाड़ से ग्रसित है। किसान के लिए क्या किए? बाढ़ उमानाथ की धरती है, बाबा उमानाथ की धरती है। उमानाथ अब जाके जब आदरणीय नीतीश कुमार जी का ध्यान गया उमानाथ पे, तब जाके वो अपने तरफ से जो विकास कार्य जो फंड रिलीज किया गया। विधायक जी अभी तक क्या किए उमानाथ के लिए? उमानाथ को एकदम सौंदर्यकरण सर
जैसे समझने की कोशिश कीजिए, जो भी काम बिहार में हो रहा है अभी, सड़क, रोड, पुल, पुलिया, वो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है। अपना निजी फंड का ये कहाँ उपयोग कर रहे हैं? अभी पीछे का छोड़ दीजिए, अभी जो 5 साल से है, आप 5 साल में बताइए चापाकल छोड़ के ज्ञान मुझे कितना काम करवा दिए, कितना रोड, नली गली और लाइब्रेरी बनवा दिए हैं। यहाँ तो उनके साथ 1-2 दलाल लोग हैं जो चापाकल के नाम पे अब क्या सेटिंग गेटिंग है, कमीशन ले दे के और बस चापाकल गड़ा रहा है। टोटल देखिए आप उधर समनीमा से लेके बाढ़ तक टोटल NHI के ज़मीन पर चापाकल गड़ाया हुआ है। अभी रोड चौड़ीकरण होगा, आधा चापाकल का काम खत्म हो जाएगा। तो सदुपयोग है पैसा का उनके निजी फंड का या दुरुपयोग है, ये तो जनता खुद एनालिसिस करेगा। तो इस पर युवाओं की यही क्या मांग? सर, युवाओं की मांग है, हम लोग की यही मांग है कि रवि रंजन भैया युवा हैं और उनके पास एक रोड मैप है। उनके पास बिल्कुल क्लियर कॉन्साइज रोड मैप है कि कैसे डेवलपमेंट करना है, युवाओं के लिए क्या करना है, किसान के लिए क्या करना है, बाढ़ शहर के विकास के लिए क्या करना है, वो रोड मैप है जो पिछले किसी भी विधायक में या किसी और कैंडिडेट में वो किन्हीं के पास वो रोड मैप नहीं था। ये रोड मैप के साथ चले हैं। और जहाँ तक बात है, ये बाढ़ को लूटने की नीयत से नहीं आए हैं रवि रंजन भैया, बाढ़ को कुछ देने की नीयत से आए हैं। जो जितना भी दलाली चल रहा है और फंड बेचना का काम चलता है, फंड कौन बेचता है सर? जनरली एकदम पर्दा के पीछे बात नहीं करेंगे, MLC लोग जो इक्का दुक्का हैं लोग फंड बेचते हैं, चलो उसको लेट इट गो कर देता है आदमी। विधायक हो कि इतना बड़ा क्षेत्र है और 90% फंड आप बेच दीजिएगा। अभी जितना काम का उद्घाटन कर रहे हैं, मानिए सारा डिपार्टमेंटल काम का उद्घाटन कर रहे हैं, ये कैसे आप दावा के साथ कर सकते हैं कि अपने निजी फंड का वो कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? आप शुरू से उठा के देख लीजिए चापाकल में, क्योंकि चापाकल में उनको आसानी से कमीशन मिल जा रहा है। आप वो चापाकल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चापाकल आप गड़वा रहे हैं अभी, तो आप क्या करें? आदरणीय मुख्यमंत्री का जो महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर नल जल योजना, उसी को ना धत्ता बता रहे हैं। यानी हर घर नल योजना फेल्यूर है, तब आपको चापाकल गड़वाना पड़ रहा है। चापाकल गड़ने से खाली विकास होगा? चापाकल में उनको एक क्या कहते हैं, बिल्कुल आराम, निश्चित तरीक़ा से उनको जो भी है उनका 1-2 आदमी उससे सेटिंग गेटिंग है, उसी को बस काम मिलता है, वो लोग चापाकल गाड़ते हैं। हम पीछे का 20 वर्ष का छोड़ दीजिए, 20 साल में क्या हुआ नहीं हुआ। अभी विगत 5 वर्षों में वो अपना निजी फंड का क्या क्या इस्तेमाल किए, कितना लाइब्रेरी बना दिए, कितना रोड बना दिए। तो इस बार तो कुछ युवाओं को भी वो दिया है फंड जैसा सर फंड दिए हैं सर, 5 साल से कहाँ थे सर? चुनाव आया तब फंड का उनको याद आया, चुनाव के साल में उनको जाके फंड मिला है। ये फंड तो हर साल सरकार की तरफ से उनको जो अलॉटेड फंड है वो मिल ही ना रहा था सर। चुनावी साल है, फंड दे के 2 लाख 4 लाख 5 लाख दे के सबको ठगने का काम करेंगे। चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर जस का तस मामला रहेगा। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अमन कुमार मोंटी हुआ। घर कहाँ आपका? रूपस। कब से जुड़े हुए हैं? सर हम MLC चुनाव के समय से ही रवि रंजन भैया के साथ निर्दलीय लड़ते हुए 2nd पोजीशन पे आए थे, 11,000 वोट लाए थे। और चूँकि है ये बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है रवि रंजन भैया, अगर जो कहीं गए हुए कार्यक्रम में ज़मीन पे बैठ के भी खाने का तो इसका संकोच नहीं करते हैं और अगड़ी जाती है, पिछड़ी जाती है। इनमें सबसे बड़ा खासियत है कि बाढ़ अथमल गोला से लेके बेलछी तक, ये पहले नेता है बाढ़ के। ये अथमल गोला से लेके बेलछी तक न सर्वजात इनके साथ है, सभी जाति का लोग हैं। ऐसा नहीं कि वो एक पार्टिकुलर कास्ट से हैं तो बस उसी का कास्ट का लड़का उनके साथ है, उसी कास्ट के वृद्ध उनके साथ है, सभी लोग, सभी कास्ट के लोग इनके साथ हैं, रवि रंजन जी के साथ। और हमारे साथ देखिए, क्या नाम है सर? मुकेश कुमार मेरा नाम है। इसलिए कि बदलता बिहार, बदलता बाढ़, विधानसभा में एक नया चेहरे की जरूरत है, जो कि रवि रंजन भैया के तहत ये हो सकता है संभव। और युवा के हाथ में बाढ़ विधानसभा आना चाहिए, जिससे विकास होगा। तो आपका समर्थन? बिल्कुल समर्थन में, रवि रंजन जी के समर्थन में है कि वो बाढ़ को विकास की ओर ले चलेंगे।